वाराणसी में रहने वाली एक महिला ने अपनी 2 बेटियों की सुरक्षा की मांग की है। मामला घरेलू हिंसा का है, जिसमें आरोपी पिता और भाई ने चप्पलों और बेल्ट से 2 बेटियों को मारा पीटा है। बरेका परिसर में रहने वाली सोनम सिंह ने बताया कि उनके पति बरेका में वेल्डर पद पर कार्यरत हैं। 2009 में उनकी शादी हुई, 2010 में पहली पुत्री और 2011 में दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, जिसके बाद सास द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने क्वार्टर को सरेंडर करने का एप्लीकेशन डलवाया। जब क्वार्टर सरेंडर नहीं हुआ तो उन्होंने कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया कि मेरी बहू सब सामान लेकर मायके चली गई है। इसके बाद मेरी तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया और घरेलू हिंसा और भरण पोषण को लेकर के मांग हुई, और जिसमें प्रतिमाह 5,000 रुपए बच्चों की परवरिश के लिए दिया जा रहा है। 10 साल से मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर की उनकी डेट थी, जिस पर वो नहीं जा पाई। 14 दिसंबर को बच्चियों ने स्कूल की फीस मांगी। पैसे न होने के कारण उन्होंने बच्चियों को पिता के घर भेजा, जहां पर बच्चियों की दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा और उनका बेटा रहते हैं। बच्चियां जब वहां पहुंची तो उनके पिता नहीं थे। उन्होंने पैसे की मांग की, जिस पर उनकी दादी ने कहा कि पैसा नहीं दिया जाएगा और कोर्ट में ही इस पर बात होगी। इस बीच बच्चियों ने भी जवाब दिया और इसके बाद सभी परिवार के लोग मिलकर बच्चियों को मारने लगे। जब उनके पिता वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्यों मारा जा रहा है, तो बताया गया कि बच्चियों ने उनसे जबान लड़ाई। बच्चियों का आरोप रहा कि जब पिता वहां पहुंचे तो दादी ने पिता और भाई के हाथ में बेल्ट दिया, जिसके बाद उनकी बेल्ट से पिटाई की गई। सड़क पर भी उनके पिता द्वारा उनको मारा पीटा गया ताकि दोबारा वहां जाने की बच्चियों की हिम्मत न हो सके। इस घटना के बाद सोनम सिंह ने चाइल्ड लाइन में शिकायत की। 112 नंबर द्वारा उनसे संपर्क किया गया, लेकिन चौकी पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वे मंडवाडी थाना पहुंची, जहां पर एनसीआर हुआ और मेडिकल कराया गया। सोनम ने बताया कि बच्चियां बेहद डरी सहमी हुई हैं और स्कूल जाने में भी वो डर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बेटियां अपने पिता और भाई से ही सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया है वो बेहद गलत है और ऐसा करने वालों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करती हूं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जानशी सिंह है। जानकी जी कहाँ रहती हैं? ये DLW में रहते हैं, क्वार्टर में। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? हम और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है, हम लोग गए थे अपने पापा के घर फीस मांगने। तो वहाँ जब गए तो फिर पता चला कि वहाँ पे डैडी नहीं थे हमारे घर पे। यहाँ पे बड़ी मम्मी थी, दादी थी और डैडी थे। तो फिर जब गए तो और बड़े पापा के बेटे भी थे। तो फिर जब हम लोग गए तो फिर हम लोग बोले कि हमें फीस चाहिए। तो दादी बोली कि नहीं, तुम लोग को फीस नहीं देंगे, कोर्ट में देंगे, हाथ में कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग, मेरी छोटी बहन जो है वो बोल दी कि कोर्ट से पूछ के आप लोग पैदा किए थे क्या। तो फिर वो गुस्साने लगे। उसके बाद जो मेरे बड़े भैया हैं, बड़े पापा के बेटे, क्या नाम है उनका? विकास। तो विकास सिंह राजपूत। तो वो मुझे और मेरी बहन को पकड़ लिए। उसके बाद मेरी दादी और मेरी बड़ी मम्मी, दादी क्या नाम है? ज्ञानती देवी, और बड़ी मम्मी का? सीमा देवी। तो उन दोनों ने हम दोनों बहनों को चप्पल से मारा। मुझे दादी मार रही थी और मेरी छोटी बहन को बड़ी मम्मी मार रही थी। तो वो लोग चप्पल से मारने लगी। उसके बाद फिर मेरे पापा आए तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्यों मार रहे हो। तो फिर वो बताई कि दादी मेरी बताई कि ये लोग जबान लड़ा रही हैं और ये सब बोल रही हैं कि कोर्ट से पूछ के पैदा किए थे, इन लोग का मुंह ज्यादा चल रहा है। फिर मेरे डैडी मेरे को पकड़े। उसके बाद फिर मेरी दादी जो है वो बेल्ट देने लगी। 2 बेल्ट दी, एक ठो मेरे बड़े भैया को दी और एक ठो मेरे पापा को दी। और फिर वो दोनों लोग हम लोग को मारने लगे। मेरी बहन को तो बहुत ज्यादा ही मारा गया। तो फिर हम लोग को रोड पे भी लाके मारा गया और बहुत ज्यादा मारा गया। आपके परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, हम है, मम्मी है, पापा है। पापा कहाँ इसमें रह रहे हैं? वो नाथुपुर डगरा में गली के अंदर रहते हैं। क्या करते हैं? वो रेलवे में वेल्डर में, LAS में, वर्कशॉप में। अच्छा, ये सारी घटना होने के बाद आप पुलिस के पास गई थी?
पहले मैं मम्मी को फ़ोन की तो फिर वो मम्मी ने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया, फिर वहाँ से पुलिस आई बाद में, फिर हम लोग पुलिस गए तो सुबह 9 बजे की घटना थी। पर वो लोग इतना ज़्यादा गुमराह हम लोग को कर रहे थे, करते करते 1-2 बज गया। फिर हम लोग मड़वाड़ी थाना गए शाम को, तो फिर वहाँ पे मेडिकल हुआ। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? यही कि जो हमारे पापा और मेरे बड़े भैया ने जो भी कुछ किया है हम लोग के साथ, ऐसे तो उनको करना नहीं चाहिए, तो उनको उनकी सजा दी जाए, वो जो भी हमारे साथ किए हैं। अभी जो कोर्ट की तरफ से पैसा मिल रहा है तो वो दे रहे हैं कि नहीं पापा आपके? नहीं। मैं सोनम सिंह हूँ, DLW में रहती हूँ। मेरा पति वर्क्स कारखाने में वेल्डर के पद पे हैं। किस तरह का मामला है, क्या है बताएं। सर, हमारी शादी 2009 में हुई। 2010 में मेरी बेटी की जन्म हुआ। उसके बाद 2011 में एक और बेटी का जन्म हुआ। तब शादी के समय सब कुछ सही चल रहा था। जब बेटी का जन्म होने के बाद मेरी सास ने बेटे के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगी, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। फिर इसके लिए उन्होंने मुझे परेशान करने लगा, और ये जो मैं DLW क्वार्टर में रहती हूँ उसको उन्होंने सरेंडर करने का एप्लीकेशन बेटा को सिखा कर दिलवा दिया। फिर जब बेटा सरेंडर क्वार्टर नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे छोड़ के और मामला कोर्ट में दाखिल कर दिया कि मेरी बहू सारा सामान लेके मैके चली गई। फिर वो मामला वहाँ चलने लगा। फिर वो क्या है ना कि वहाँ मैंने भी अपने भरण पोषण और 498 की और घरेलू हिंसा के माध्यम से बस मुझे 5,000 रुपया पर मंथ बच्चों के परवरिश के लिए दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और जो 125 है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं फैसला आया है। 10 साल से मुकदमा चल रहा है। इसी दरमियान मैं 12 तारीख को कोर्ट में घरेलू हिंसा का डेट था। मेरे बच्चे भर्ती थे, इसलिए मैंने उस दिन वहाँ पे नहीं गई। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी थी, इसके लिए बच्चों ने पैसा मांगा। तो मैंने कहा कि कब मांगा था पैसा, कितनी तारीख? 14 तारीख को, 14 दिसंबर को। 12 को डेट था, मैंने गई नहीं, बट बच्चे भर्ती थे। कितने बजे बच्चे गए थे घर पे? 9 बजे। क्या 9 बजे गए। 10 बजे वहाँ पे जब गई तो बच्चे ने, जैसे कि मुझे बच्चों ने बताया कि मैंने दादी गए तो दादी घर पे थी, दादी से मैंने पैसा मांगा तो बोली कि क्या बच्चे फोन किए थे कि आपको? दादी से, हाँ, बच्चों ने मुझे फोन करके बताया कि फोन किसी का मोबाइल से, जब इनको मारा पीटा गया तब ये मुझे किसी के मोबाइल से फोन की कि मम्मी मैं गई थी ना, दादी और बड़ी मम्मी का बेटा और डैडी सबने मिलके मुझे मारा है बेल्ट से। तो मैंने बोला कि घर आने रहो, मैं आ रही हूँ। फिर मैंने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया। जब चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया तो 112 ने मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट किया मुझसे। फिर 112 को मैंने अपना लोकेशन वहाँ का बताया, वहाँ पर मैं गई। तब तक मैं वहाँ पहुँची, मैंने पूछा कि आपने बच्चों के साथ क्यों मारा पीटा। तो मेरी जेठानी ने मुझे पकड़ के मारने लगी और जानलेवा हमला की जो पूरा निशान मेरे चेहरे पे आया है। तो उसके बाद जो है FIR के लिए मैंने चौकी पे आई। चौकी पे मुझे 10 बजे से गुमराह करते करते यहाँ पे 2 बज गए। 2 बजे फिर मैं घर आई। मैंने FIR की कॉपी मांगी तो उन्होंने, शाम को फिर गई तो FIR की कॉपी मांगी तो उन्होंने नहीं दिया, कहा एप्लीकेशन मुझे लौटा दिया। फिर मैंने चाइल्ड लाइन वाले को फ़ोन किया, चाइल्ड लाइन वाले आए और मैं मरुआडी गई। फिर वहाँ पे मेडिकल हुआ, बच्चों NCR हुआ। तो सर मैं ही चाहूँगी कि जो मैंने मेरे साथ जो किया तो मैं तो 10 साल से झेल ही रही हूँ, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि बच्चों को इस तरह से नहीं मारना पीटना चाहिए। जिस तरह से उनका मारा गया है चेहरे पे बेल्ट से, अगर उसकी आंख में कुछ हो जाता तो बाद में प्रशासन क्या करेगी। जैसा कि बच्ची ने बताया कि हमें चप्पल से मारा गया, हाँ, और आपने बोला बेल्ट से मारा गया। चप्पल से उनकी दादी और बड़ी मम्मी ने मारा। बच्ची ने मुझे भी बताया है, क्योंकि मौके पे मैं नहीं थी। बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे बड़े भैया दोनों ने पीछे से गर्दन पकड़ लिए दोनों बहन को, और दादी वो मारने लगी। फिर मेरे पापा ने आया तो पूछा क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने कह दिया कि कोर्ट से पूछ के पैदा किए हो क्या। तो उसी पे गुस्सा गए, ऐसा क्यों बोली। फिर दादी जो थी इसकी बेल्ट दे दिया और बेल्ट से ये लोग मारे। फिर ये लोग को बाहर निकाल के मारे कि ऐसा मार मारो ना, दादी बोली कि ऐसा मार मारो कि दोबारा ये लोग घर पे पैसे के लिए दोबारा आए नहीं, इनको समाज के सामने मारो। और ये जो घर के बाहर रोड पे मारा गया है, रोड पे मारा गया। हाँ, जो 4 लोग देखे मैंने। जैसा कि फिर मुझे बच्चे नहीं बताया कि कुछ लोग बोले कि बच्चे को क्यों मार रहे हो, तो जो हमारे हस्बैंड थे वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ भी कर दे, बोलोगे तो तुम लोग को भी मारेंगे। इस तरह की बातें उन लोग बोले कि ठीक है, घरेलू मामला में हम लोग क्यों दखल अंदाजी करें, इसलिए वो सब उन्होंने छोड़ के सब लोग हट गए। दोनों बच्चियां कहाँ पढ़ती हैं, किस? दोनों बच्चे सर पहले तो डिवाइन में पढ़ती थी, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में पैसे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैंने बरेका इंटर कॉलेज में डाला है। फिर बच्चियां क्या कर रही हैं? बच्चे इस समय फुटबॉल खेल रही हैं और कथक का वो डांस करती हैं, कोर्स उनका कंप्लीट हो चुका है। जब ये घटना हुई 14 तारीख, उसके बाद से बच्चियां स्कूल जा रही हैं या नहीं? किसी दिन जाती है, किसी दिन नहीं जाती है। काफ़ी डरी सहमी रहती है। उनको एक डर बन गया है कि रास्ते में लोग मुझे
फिर मार पीट कर देंगे तो मैं कैसे खेल पाऊंगी, भविष्य में मुझे आगे बढ़ना है, इस चीज को इन्हें डर सता रहा क्या है। मांग करती हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बच्चों के साथ किया हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें सजा नहीं मिलेगा तो फिर उनकी जो है ना बढ़ती जाएगी। जहां हमारे मोदी जी, योगी जी का कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी समाज में अगर बेटी सेफ नहीं है, आज अपने पिता से सेफ नहीं है, अपने बच्चे अपने भाई से सेफ नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। मुझे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि खतरा मेरे बच्चे अपने परिवार से ही आजकल हो गया है।